एनटीपीसी मैथ सेक्शन 2 मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। पहले सेक्शन में बच्चों ने बोला कि सर इसको कंटिन्यू करो, तो अब सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है। क्लास 2 है ये। अगर आप 3 भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना एनटीपीसी रिवीजन, तो मैं थर्ड भी बनाऊंगा। 2 करते हैं, पहले देखते हैं 2 कितनी अच्छी लगती है आप। सवाल नंबर 1 पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस का आंसर क्या आया, क्योंकि इसमें सिली हो सकती है। सवाल क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितने रुपए पे 6% 6 महीने के लिए 16% पर एनम। लेकिन जो की पॉइंट है वो ये है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4 ऑफ ईयर। 1/4 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ ईयर, यानी 12 का 1/4 करते 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो आपने बोला अगर समय 6 महीने का है तो 3-3 महीने के 2 क्वार्टर पे इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बोला 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ गया। तो मैंने बोला 3-3 महीने का, यानी कि टाइम अगर 6 मंथ है टोटल, तो इस पे भी 4% मिला और इस पे भी 4% मिला। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सक्सेसिव का मतलब है 4 और 4 तो मिलेगा, और 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये तो मिलेगा मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे ये मिलता है। तो आपने बोल दिया ये आ गया 8.16%, तो ये मेरा इंटरेस्ट है। तो आपका आंसर आ गया 8.16% ऑफ 5625। तो आप बोलोगे लगभग कितना आ गया ये? अगर ये 5500 मान लेता हूं तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 440 से थोड़ा ज्यादा अप्रोक्स कर दिया मैंने बहुत ही, और ऑप्शन दूर थे तो चल भी गया काम। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे लिखे हुए हैं, मान लो 459, 462, क्लोज क्लोज है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए जैसे सेम सवाल है और यहां तक सही है, यहां तक बिल्कुल आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो 4% का मतलब हो गया 1/25। तो मैंने बोला इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने बोला प्रिंसिपल कितना है 5625, तो इसका 1/25 कर दिया, तो 2 2 5 225 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। फिर 225 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। कैसे? आपने बोल दिया जी 2 यूनिट तो इसकी है, 2 यूनिट ऑफ 1/25 ऑफ 5625, और 1 यूनिट है 1/25 ऑफ 225। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कर रहा हूं तो ये 9 रुपए, और इसको अगर कर रहा था तो ये 225 225 450 और 9, तो एग्जैक्ट क्लोज भी 459 तुरंत निकल सकता है। लेकिन इसमें पेन पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपको पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वर्बली हो जाएगा। अगर आपकी ऑप्शन पे थोड़ी सी नजर है कि हाँ दूर दूर है, मतलब इतनी नजर होनी चाहिए बस, दूर दूर। तो आपने बोला ठीक है यार लगभग कितना आ गया? आपने बोला 3, मतलब 4, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 4, तो 4 की वैल्यू 16 थी, एक क्वार्टर की वैल्यू 4% थी, तो मुझे पता चल गया कि लगभग 8% निकालना है, 8.16%। तो 8 पंजे 40, 400 से थोड़ा ज्यादा। तो वर्बली भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड है। सवाल नंबर 2 पॉज करके ट्राई करिए। इसमें किस किस का 702 आ गया था? सिली हुई थी किसी से? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने गलती से 16% क्वार्टर वाला मिस कर दिया, क्वार्टर वाली चीज मिस कर दी, और आपने सोचा कि अरे 6 महीने का आपने गलती से कर दिया 8 और 8 16.64% निकाल दिया, डबल निकाल दिया। ऐसा कुछ हुआ ऐसा कुछ? आगे चलते हैं। 50 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर है जिसमें 12% पानी है। कितना पानी और डाले ताकि पानी 20% हो जाए? एक चीज में ऑलरेडी 12% पानी है जो 50 लीटर है। हमने प्योर वाटर और डाल दिया, यानी 100% पानी और डाल दिया, जिससे इसका ये 20% पे बढ़ गया। इसका नहीं पता ये कितने लीटर डाला, लेकिन प्योर वाटर डाल दिया। तो आपने बोला ये दूरी 8 की और ये दूरी 80 की, तो 1 और 10, यानी 10 50 लीटर को डिनोट करेगा,
तो एक 5 लीटर को डिनोट करेगा, यानी 5 लीटर और ऐड किया। इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्चे का गलत होगा, लगभग सबका ही ठीक होगा ये, कि भाई जब भी हम पानी डालेंगे तो प्योर वाटर का मतलब होता है 100%। अगर मिल्क डालता तो आप कह सकते थे कि जैसे पहले मिल्क कितना था 88%, मिल्क पे भी काम कर सकते हो कि मिल्क था 88%, बाद में मिल्क था 80%, ऐसी तो है। तो आपने बोला 88 और मिल्क, और मैंने मिल्क डाला तो मिल्क कितना डाला, आपने बोला 0, मिल्क तो डाला ही नहीं। तो ये दूरी 80 की, ये दूरी 8 की, तो वही 1 और 10, यानी 10 यूनिट यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी। 10 की वैल्यू 50 लीटर है और एक की वैल्यू 5 लीटर है। तो आप बोलोगे तब भी हो सकता था, मिल्क पे भी काम कर सकते थे। कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरों से आपको डिफर नहीं करेगा। दूसरे क्वेश्चन में लगभग सबका ठीक होगा, सिली के भी चांसेस बहुत कम है। भीड़ वाला सवाल है वो, ये वाला सवाल आप करके दिखाइए। समय शुरू होता है अब। तो सवाल है कि निक है, केविन है और जो है, इन्होंने ये काम कर सकते हैं, एक 3 दिन में कर सकता है, एक 9 दिन में, एक 27 दिन में। तो तीनों ने काम शुरू किया एक साथ। निक ने एक दिन काम करके छोड़ दिया और केविन ने 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर, कीवर्ड है यहां पे बिफोर, यानी सूडो वर्क वाला। इसको भी 2 मेथड से बताऊंगा, जिनको सूडो नहीं आता वो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो बताइए टोटल टाइम बताइए। तो आपने बोला देखो सीधी सी बात है, स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं कि काम, निक की एफिशिएंसी मान लो n है, चाहे वो 3 दिन में कर लेगा। के की एफिशिएंसी k है, वो 9 दिन में कर लेगा। जो की एफिशिएंसी जो है और वो 27 दिन में कर लेगा। तो वर्क मेरा मान लो 27 है, तो जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, निक 9 यूनिट काम करता है और केविन 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क तो 27 है। आपने बोला अगर 27 में से निक एक दिन काम करके चला गया तो 9 माइनस हो गया और अब बच गया 18। उसके बाद केविन जितना भी दिन था, आपको नहीं पता कितने दिन में काम हुआ, 2 दिन पहले चला गया। तो 2 मेथड है। पहला मेथड है सूडो वर्क, कि केविन को जाने नहीं दिया। तो केविन जब नहीं गया तो 2 दिन और रुका रहा, तो 18 और 2 दिन रुका रहा तो काम भी करेगा। तो 3 इंटू 2, यानी वर्क मेरा 24 हो गया। अब ये 24 है, अब निक तो जा चुका है, केविन को जाने नहीं दिया। तो आपने बोला ये जो टाइम आता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये जो 24 यूनिट काम है वो कौन कौन करेगा, केविन और जे, जो, तो 4 की एफिशिएंसी, यानी कि 6 दिन में काम होगा। लेकिन इसमें कई लोग ये कंसेप्ट नहीं समझते और वो थोड़ा सा बेसिक को लेके चलते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो बोलेंगे कि मान लीजिए यदि लेट वर्क डन इन x डेज, वो भी बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, वर्क डन इन x डेज। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 यूनिट काम कैसे हो रहा है, 9 यूनिट से एक दिन केविन करा बस, बाकी नहीं। x-2, क्योंकि 2 दिन पहले, x-2 दिन तक केविन ने काम किया, ये भी ठीक है, और x दिन तक जो ने काम किया, ये भी ठीक है। तो आपने बोल दिया ये 18 आ गया और 3 6 आ गया, तो 3 और 4 4x। बात तो वही हो गई कि 24 बराबर 4x, यानी x की वैल्यू होगी 6, यानी 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई बच्चा बेसिक से भी जाता है तो उसने कोई बहुत बड़ी चीज मिस नहीं करी कि यार हमें तो सूडो वर्क कंसेप्ट नहीं आता और गड़बड़ हो गई। तो आप बेसिक से भी जा रहे हो, बेसिक से ही कंसेप्ट बनते हैं। ये क्या है कि जाने नहीं दिया, रोक दिया, क्या चीज है ये, लैंग्वेज कैसे बनती है, बेसिक से बनती है। ठीक है, समझे या नहीं। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। आपका समय शुरू होता है अब, पॉज कर लो यहीं पे। सवाल है कि एक इतनी डायमेंशन का बर्तन है, 100 इंटू 80 इंटू 120, और इसके अंदर एक एन का मतलब एक इनलेट पाइप है जिससे पानी भरा जाता है और एक आउटलेट पाइप भी है। इनलेट पाइप इतना पानी डालता है पर मिनट, यानी कि अगर पूरा भरेगा तो कितनी देर में भरेगा निकाल सकता हूं। कैसे, आपने बोला कितने मिनट में पूरा भर देगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना है, लेंथ इंटू
ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये पूरा 2000 की स्पीड से कितनी देर में भरेगा, यानी कितने मिनट्स में भरेगा। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और यहां पर आप बोल दोगे कि ये कितना आ गया, सही करा है, हाँ। तो आपने बोल दिया यहां पर आपका आ गया 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया, 480 मिनट्स, यानी कि मैं 8 आवर्स भी कह सकता हूं, क्योंकि 480 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो आप 8 आवर्स भी कह सकते हो, यानी कि मिनट में भी आवर्स में दे रखा है कि ये इनलेट पाइप है जो 8 घंटे में भरता है। अब एक आउटलेट पाइप है जो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 320/60, यानी कि 10/3 आवर्स में खाली करता है। फिर से देखो, काम करवाना है तो इनलेट 8 घंटे में कर देगा और आउटलेट खाली कर देगा 10/3 घंटे में। तो यदि टैंक पूरा भरा हुआ है और दोनों को एक साथ ओपन किया तो कितनी देर में खाली करेंगे। तो आपने बोला मान लीजिए वर्क कितना है, 8 और 10 मतलब 40 ले लूं। इसकी भरने की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि हर घंटे 5 यूनिट भर देता है। और इसकी खाली करने की एफिशिएंसी कितनी है, अगर मैं 40 को 10/3 से डिवाइड करूंगा तो 12, यानी -12। कैसे, 40 को 10/3 से कर दो तो 4 तिया 12, और ये खाली कर रहा है यानी कि नेगेटिव है, काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपने पूछा कि टाइम बताइए, तो टाइम बोल दिया वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पूरा का पूरा भरा पड़ा है, यानी 40 यूनिट वर्क है और दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी कि आपने बोल दिया 7। डिफरेंस कितना है, 7। टाइम नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो डिफरेंस कितना है, 7। तो आपका आंसर आ गया 5/7। ऑप्शन में दे रखा है, हाँ डी ऑप्शन है। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप पेपर देने जाते हो और आपको पता है आपने सही सॉल्व किया है, तो जब स्क्रॉल करते हो तो लास्ट वाला आंसर निकलता है, ऐसा होता है। सपोज करो आपने मेंस का पेपर दिया, आपने 28 क्वेश्चन सही कर लिए, समय बचा है केवल 10 सेकंड, लास्ट के 2 ऑप्शन तुक्के मारने हैं, स्क्रॉल करना, नीचे वाले दोनों मार्क करके आ जाना। तो चांसेस है कि दोनों में से एक ठीक हो सकता है, तो फायदे में ही रहोगे। बट मैं फिर भी मना करता हूं, 28 सही हो तभी तुक्के मारने हैं। पता चला आपने 28 में से भी 20 ही ठीक थे, 7-8 पहले तुक्के मारा के, फिर मत मारो। तो क्या आप समझे, इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी थी, तो हो सकता है कई बच्चों को नया लगे सवाल कि ये तो नया है, नया है, नया है। नया नहीं है, मेथड वही है, बस इससे पहले का जान लो। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, इसको इसके मतलब इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड करके मुझे समय पता चल गया, क्योंकि ये पर मिनट 1 मिनट में इतना भर रहा था, तो पूरा भरने में कितने मिनट लगेंगे, 480, यानी कि 8 घंटे में पूरा भरा जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें गलती यही होती है कि हम ये शुरुआत को थोड़ा सा मुश्किल समझ लेते हैं, तो शुरुआत को निकालनी थी, बाकी पुराना मेथड है, जैसे भी आप करते होंगे शायद। नेक्स्ट, एक इसको पॉज करो, ट्राई करो। एक ट्रेन है जो इतनी स्पीड से चल रही है और वो पास करती है एक और ट्रेन को जिसकी लेंथ है 447। पी की लेंथ नहीं दे रखी, चलो पी मान लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल ट्रैक में, लेकिन उसकी स्पीड है इतनी। जब भी सेम डायरेक्शन में चलती हैं चीजें, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, s1 - s2, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L1 + L2 डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर अपोजिट में चल रही होती है तो s1 + s2 होती है रिलेटिव स्पीड, और फिर बोलोगे आप डिस्टेंस जो भी है उनकी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे होता है, इतना पता है। तो आपने कहा सीधी सी बात है कि अगर पहला सिर्फ इतना देखा मैंने, 4.5 मिनट है, यहां गलती हो सकती है। तो शुरुआत में मैंने बोला कि स्पीड कितनी है, 84 में से 54 km/h, यानी 5/18 मीटर/सेकंड। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है, p + 447, और जो टाइम है वो 4.5 मिनट को आप 4.5 × 60 भी तो कर सकते हो सेकंड। मैंने बोला ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। इस पॉइंट से ये उड़ गया और आपने बोला 6 तिया, और यहां पर कितना आ गया, 15, 15 × 5 = 75 और 30, 225 और 1 0।
क्योंकि ये तो 30 आ गया, तो 15 पंजे 75 दिया 2250, यानी कि ये P प्लस 447 आ गया। यानी कि P की वैल्यू कितनी है, आपने बोल दिया जी यहां पर 447 माइनस कर देता हूं, तो 3 5, देखो 10 में से 3 7 चले गए 3, और यहां पर 0, सॉरी गलती हो जाती है अभी, 0, और यहां पर 1 कितना आ रहा है चेक कर लो। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत है, माइनस ही गलत कर दिया। मेरे जब भी बेसिक कैलकुलेशन आएगी, आपने नोट किया होगा, कई लोगों ने नोट कर लिया होगा, मेरा मन ही नहीं करता सॉल्व करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे दिमाग को, बट मैं कोशिश करता हूं। 10 में से 7 चले गए 3, 4 में से 4 चले गए 0, 12 में से 4 चले गए 8, और ये आ गया। खैर अब आगे चलते हैं, यानी कि इसकी लेंथ इतनी थी। अब या तो ये पूछ लेता, बट इसने ये नहीं पूछा, इसने बोला टाइम बताइए सेकंड्स में, यदि P को, ये इतने मीटर है, यदि P एक और ट्रेन है R जो इतनी लेंथ की है और इतनी स्पीड से क्रॉस कर देती है, अपोजिट का मतलब है आपकी बारी S1 प्लस S2, तो दोनों का 84 प्लस 87 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, और दोनों को जोड़ दो, 1803 और 287, यानी आपने बोल दिया यहां पर कितना आ रहा है, इधर मेरा टाइम आ जाएगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा कितना आ गया 171, तो मैंने बोल दिया टाइम जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 18/5, 171 और 0, और यहां पर आपका आ गया 9 0, या कोई दिक्कत तो नहीं है। 19 से काट दो, 9 पे चला गया, 19 से कम 19, 110, ये आ गया 19 से कम 19, 9 से काट दो 2, और यहां से काट दो 22, यानी कि 44 सेकेंड तुरंत। इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई सिली करेगा, कंसेप्चुअली करवाया है मैंने, कोई इधर उधर का मेथड नहीं, बस यही कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से पहले लेंथ ऑफ P निकल गई, किसी किसी को लग रहा होगा बहुत लेंथी है, इतना लेंथी नहीं कर पाएंगे, मत करो, कोई बात नहीं। अगर आप किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हो तो किसी को 1.5 नहीं दे सकते आप, बहुत अच्छी सोच है। आपने जो इंटरव्यू देखे हैं टॉपर्स के, अगर कोई जेन्युइन टॉपर होगा तो वो जरूर बोलेगा कि हाँ किसी किसी क्वेश्चन में मुझे 1.5 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, मैंने एक बेसिक सी कैलकुलेशन गलत कर दी, 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, ये सब होता है, दिस इज नेचुरल थिंग। और आप सोच रहे हो कि शिट अब तो गया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग गया, आपको लगता है अब तो पूरा पेपर खराब हो गया। तो जब इस तरीके की सोच रहती है आपकी तो सच में पेपर खराब हो जाता है, वो गलत डिसीजन ही गलत हो गया ना आपका। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, पॉज करिए। अब इसमें 2 तरीके से बच्चे डिवाइड हो गए, एक कह रहे नहीं हो पाया, 3 तरीके के बच्चे, एक से हो ही नहीं पाया, एक बोल रहा है मैंने क्या किया, मैं ऑप्शन से चला गया। कैसे? मैंने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, z की जगह 5 पुट किया, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने ऑप्शन, मेथड 1 कि मैंने तो ऑप्शन लगा लगा के देख लिए। मैं उसको गलत थोड़ी बोलूंगा, सही बात है यार, बंदा ठीक है वो, वेरी गुड, शाबाश। और या फिर आप तुरंत बोलोगे कि ये क्या दे रखा है, 0, कंप्लीटिंग द स्क्वायर दिख रहा है आपको, कैसे? 2ab 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 यहां से बनेगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू 2x और y लिखा हुआ है, ये 2 इंटू यहां पर कितना हो गया 3z और y लिखा हुआ है, और ये 2 इंटू 3z और 2x लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस चीज का, आप सामने देखो, क्या मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो क्या ये 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस 3z का होल स्क्वायर और 3z माइनस 2x का होल स्क्वायर बन रहा है? पर ये प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं आता, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आपने अच्छी जगह से कर रखा है कोर्स तो आपको पता होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये, और कुछ नहीं है, और यहीं से पकड़ा जाता है। तो आपने बोला इसको 4 4 में तोड़ दिया था, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहां मिल गया, इसको 1 1 में तोड़ दिया, y का स्क्वायर y का स्क्वायर,
और इसको आपने बोल दिया कि यहाँ पे z को कैसे तोड़ा, 9 और 9 ये भी टूट गया, यानी ये भी 9 9 में टूटा था, ये 1 1 में टूटा था, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 2x बराबर y बराबर 3z आ रहा है। तो अगर मैंने एक चीज ले ली है तो आपको पता है कि जैसे 6 ले ली तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितना है 6 और z की वैल्यू 2 है, 3 2 6 आंसर है। अगर आप ऑप्शन से भी जाते हैं तो कोई मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप पहले पहला ऑप्शन पुट करके देखते हो, नहीं मैच हुआ, फिर दूसरा ऑप्शन पुट करके देखते हो, नहीं मैच हुआ, 0 बराबर 0 नहीं आ रहा होगा, फिर तीसरा ऑप्शन पुट करके देखते हो, तो इसमें दो में भी 0 आ गए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप बोलोगे यार क्योंकि ऑप्शन से जा रहा हो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा आपको ये वाला मेथड करा के, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो आप देख रहे हो कि जो भी आ रहा है, जो भी सवाल आ रहा है वो कहीं और से नहीं आ रहा है, ये चीजें हम सारी पहले से पढ़ते हैं, इसके पिताजी भी पढ़ते हो आप, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन पेपर के प्रेशर में नहीं दिखता, कई बार नहीं दिखा होगा, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैच हो गया तो फटाफट, जैसे आपने बोला मैंने 3 पुट किया था, इधर 6 पुट किया था, 2 पुट किया था, 0 बराबर 0, हाँ हो सकता है, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा था। गलत तो नहीं कह रहा मैं। अब ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी, और जब भी मुझे दे रखा है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc और सी ए दे रखा है, ये आपको बस प्रैक्टिस से होना चाहिए, ये मुझे निकालना है। तो आंसर माइनस 3 इंटू एबीसी यानी 45, एबीसी 14 है, 14 का स्क्वायर 196, 3 इंटू 47, तो ये 141 हो गया, तो ये 55, 14 इंटू 55, 14 इंटू 55 प्लस 45 आंसर आएगा। तो यूनिट डिजिट से 5 एक ही में ही है, सॉल्व, वरना आप इसको कर लो 14 पंजे 70 7 और 14 पंजे 70 770 प्लस 45, तो 51815। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी हो सकती है, किसी किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो उसने वहीं पे डिराइव करके लगाया, कोई बात नहीं, वो भी इतनी टेंशन नहीं लेते, लेकिन होना चाहिए, प्रैक्टिस कहती है कि होना चाहिए, वैसे आपको याद होता है ये, ठीक है। अब ये बहुत ही झंडू सवाल है, 2 लाइन दे रखी है, देखो 2 लाइन जब भी दे रखी है तो ये या तो कट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, 2 लाइन एक ही जगह कट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन, और एक लाइन पे दूसरा आ गया तो आपने बोला कि मल्टीपल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसने बोला 2 लाइन है, अब आगे पढ़ते हैं, इस तरीके से दे रखा है और लाइन पैरेलल एक दूसरे के, तो जब भी पैरेलल होती है तो हमेशा सिर्फ इंटरसेप्ट अलग होता है, सी का रेशियो अलग होता है, और a1 a2 b1 b2 के बराबर होता है। जैसे मान लो एक लाइन लिखी हुई है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, एक लाइन लिखी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें क्या होता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सीधा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन अगर पैरेलल होती है तो a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऊपर है तो a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 अपॉन c2, सब कुछ बराबर होता है क्योंकि ये तो एक दूसरे एक तरह से रेप्लिका हो गई। तो अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है, ये आपने बोल दिया हाँ जी, तो k -4 है, कोई परेशानी तो नहीं ना, और इसके दूसरी वाली लाइन में ये 2 है और उधर ये b1 क्या है 2 और ये कितना है 1, तो सॉल्व कर लो, ये 4k की वैल्यू 8 आ गई। जब भी आसान क्वेश्चन आए सिली के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना, हो सकता है हम जल्दबाजी में गलत कर दें। अब कन्वेक्स पेंटागन है जिसके इस तरीके से पी क्यू आर एस टी, मान लो आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है, और ये पी क्यू आर एस टी, ये इस ऑर्डर में आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स और एरिया निकालना है। देखो मजे की बात है, ऑलरेडी एक चीज 0 0 दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो हम क्या करते, उसको ले जाके
क्योंकि अगर ये यहां पर है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसका एरिया निकालना है मान लो, और मैं इसको उठा के यहां ले आया, तो क्या एरिया बदल जाता है? एक पॉइंट उठा के ओरिजिन पे ले आऊंगा तो एरिया बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? बिल्कुल सेम रहता है। तो मजे की बात है, इसमें ये ऑलरेडी ओरिजिन पे था, तो मैंने बोला कि जैसे ये ऑलरेडी ओरिजिन पे है, सामने देखो बस आप, तो ये 3 ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं। बेसिक से चल लो, ये 3 ट्रायंगल का एरिया, जैसे आपने बोला एक तो हाफ, अब यहां पे कितना लिखा है मैं लिख देता हूं, तुरंत हो जाएगा, शॉर्ट है बिल्कुल। देखो एक का एरिया कितना है, हाफ 0060830 ऐसे निकालते हो एरिया। फिर दूसरे वाले का हाफ 0083470, फिर तीसरे का निकाल दो हाफ। एक साथ भी निकाल सकते थे, मैं एक ही साथ भी लिख सकता था मैट्रिक्स बना के। थोड़ा सा वो बच्चों को जो 11वीं 12वीं में मैथ्स के नहीं होते उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप बोलोगे 00470400, आप बोलोगे कितना आ रहा है 00, ये तो खत्म है, तो 6×3 18 आ गया, तो 9, 18 का आता 9, तो यहां पे 00 बस इसको करो, 8×2 56, 56 में से 12 चले गए, तो आपने बोल दिया 44, तो 22 आ गया, यही तो आएगा। फिर आपने बोल दिया 16, 16 का आधा 8, तो इसको जोड़ दो, 39 आंसर है। अगर आपको देखते देखते ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो मेरे 2 बैच आते हैं, एक स्पार्टन्स नाम का बैच आता है, एक सुपर 100 नाम का बैच आता है। आप लेके देखिए, अगर आपकी लाइफ ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आपको करना है, उसको खरीदने के बाद कंप्लीट करना है, ये भी जरूरी है। पता चले आप बोलो सर हमने लिया था, उनको देखना भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं कौन सी ऐप है, क्या बस खरीद लिया और लेके एक बार लेने के बाद चला के भी नहीं देखा। ऐसे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा स्कूल के टाइम पे से ही मैथ्स को धीरे समझते हैं, या आप थोड़े मैथ्स में वीक हैं, बहुत ज्यादा वीक है, तो पहले आप ऑफलाइन 5-6 महीने बैठना सीखो पहले, उसके बाद आप स्पार्टन्स लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया हुआ है, जैसे कई लोग, ज्यादातर ये जो देख रहे हैं उन्हें पहले से कुछ आता है, तो उनके लिए सीधा सुपर 100 बना रखा आप। लेकिन अगर मेरे को 150 घंटे दे सकते हैं तभी लीजिएगा। ये क्या है? एक पैकेजिंग कंपनी, पहले ट्राई करो इसको खुद। एक पैकेजिंग कंपनी है जो जिसको चाहिए कार्डबोर्ड 2 तरीके के, एक लार्ज बॉक्स चाहिए जिसकी लेंथ ये दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और एक छोटा बॉक्स चाहिए जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे रखी है, और 6% और चाहिए होगा टोटल सरफेस एरिया में। मोड़ने के लिए गत्ता बनाते हैं तो मोड़ते हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, लास्ट में 6% भी हर चीज में एक्स्ट्रा चाहिए। और इसने बोला कि 45 रुपए का 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 45 रुपए खर्चा है। तो टोटल कॉस्ट बताइए, अगर 400 बड़े डिब्बे चाहिए और 500 छोटे चाहिए। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं टोटल सरफेस एरिया आपको पता है 2 LB BH HL होता है। थोड़ा सा अगर ये सवाल आए तो लास्ट में ही करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। तो मैंने बोला कि लार्ज वाले का है 2, 30×25 750, 25×10 250, 10×3 300। तो बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया 2600 है, और ऐसे कितने चाहिए मेरे को? 400 चाहिए, तो ऐसे 400, चलो बाद में लिख दूंगा। छोटे वाले का देखते हैं, 2 18×12 216, 12×10 120, 18×10 180। तो आपने बोल दिया 300 ये हो गया, 516 1032। तो आपने बोला देखो 2600 वाले मेरे को 400 डब्बे चाहिए, और यानी कि आपने बोल दिया 0000 और 104, ये आ गया 104, ठीक है। और 1032 वाले भी मेरे को 500 डब्बे चाहिए, तो 00 5 दूनी 10 1 5 5 दूनी 10 1 5 से 15 6 16, ये यानी कि आपने बोला 1556000। अब आपको पता है कि 000 है ना, हाँ। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा एरिया है, लेकिन आंसर ऐसे नहीं निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ये है, तो आप बोलोगे 1556000 45/100
10,000, क्योंकि आपने बोला 10,000 पे 45, तो एक का कितना हो गया 10,000 बटे 45, तो 45 का कितना हो गया, ऐसे मतलब इसका कितना हो गया 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतने रुपए। बट ये गलती मत कर देना कि 106 क्यों, 106 क्यों, क्योंकि हर एक चीज में 6% एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं इसको लमसम सॉल्व कर दूं तो 45 को 155 से सॉल्व करके देखो, 45 9/2, 9×5 = 45, हासिल आई 4, 9×5 = 45 और 49 हासिल आई 4, 9 एकम 9 और यहाँ पे 13 और 2, यानी कि लगभग 7,000 आ गया ये। ठीक है, डेसिमल टेक केयर कर लो और इसको 100 मतलब 6% से और बढ़ा दो, तो 7,000 तो है ही, 6% से बढ़ाऊंगा 7×42, यानी कि आप कह रहे हो 7,000 और 6% मतलब कितना हो गया 420, यानी मेरा आंसर लगभग 7420 के आसपास होगा। अप्रॉक्स पूछा है ना, हाँ अप्रॉक्स पूछा है, तो 7400 आंसर है। एक मिनट, डी ऑप्शन भी चेक कर ले, पता चला और क्लोज है, नहीं 7600 है, तुरंत आंसर आ गया बिल्कुल। तो ये आंसर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, अगर आप शुरू में ही इसको 6% से बढ़ा दोगे तो फिर तो तोते उड़ जाएंगे, फिर वो होगा नहीं, फिर वो काफी कैलकुलेटिव रहेगा। तो आपने बोला कि फिर से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, जो अच्छे मतलब एक क्वेश्चन ही काफी कुछ सिखा रहा है, ये भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, इसमें कुछ नहीं सिखा रहा, लगभग सबको आता है ये पहले से, इसमें कुछ नहीं सिखा रहा है, ये भी सबको आता है, ये बहुत कुछ सिखा रहा है मेरे हिसाब से, सीखने वाली चीज है। ये भी कुछ नहीं है, ये तो करते हैं लोग, बहुत पुराना टाइप है, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव थोड़ा सा है हल्का सा। ये वाला भी बहुत कुछ सिखा रहा है, ये वाला पोर्शन मतलब मस्त लगा होगा आपको, बहुत बढ़िया लगा होगा। आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था, एक या दो कौन से थे कमेंट्स में बताना, ठीक है। ये वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो पुराना है बट ये आता आता होगा आपको। ये बहुत ही घटिया सवाल था और इसमें भी आप समय बचा सकते थे। समय बचाने वाले कौन से क्वेश्चन है, एक दो ये समय बचाने वाला सवाल है, और किसमें समय बचा सकते हो दूसरों से बहुत ज्यादा, इसमें भी बचा सकते हो अगर तुरंत निकाल दिया। जैसे कई लोग डायरेक्ट देख लेंगे कि ये 2x y 3z तुरंत, और तो कोई मुझे समय, हाँ ये भी, इसमें भी कहीं और से बेटर बचा सकते हो आप समय। बाकी ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक और क्लास इसकी एनटीपीसी की मैं कल भी दूं, जैसे आज दी है, जैसे परसों दी थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं कर दूंगा, बना देंगे। थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, बच्चों के मैसेज पढ़ के कि चलो ठीक है, क्लास पेड लेने के बाद, सुपर 100 स्पार्टन पढ़ाने के बाद एक क्लास यूट्यूब के लिए भी बना देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।